मध्य प्रदेश के सागर जिले की तहसील देवरी नगर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम ईश्वरपुर में करीब 14 एकड़ पट्टे की भूमि रंग बिरंगे बहुमूल्य पत्थर के गोल गोल कंकड़ उगल रही है। इन पत्थरों के गुरिया पाने के लिए सुबह से शाम तक पूरा गांव उमड़ पड़ता है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के गृह जिले के पास देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत ईश्वरपुर में आदिवासियों के खेत में बहुमूल्य गुरियानुमा पत्थर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग पत्थरनुमा गुरियों को खोजने में जुटे हैं और प्रत्येक व्यक्ति रोजाना 2000 से लेकर 10,000 तक कमा रहे हैं। ईश्वरपुर ग्राम से लगे रतन सिंह ठाकुर के खेत में पिछले कुछ महीनों से ऐसे ही रंग बिरंगे आकर्षक चमकीले किस्म के बहुमूल्य पत्थर के गुरिया मिलने से यहाँ के लोगों की किस्मत चमकने लगी है। अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर खेत में गैंती फावड़ा लेकर सुबह से शाम तक गुरिया तलाशने में जुटे रहते हैं। लोग जमीन को खोद खोद कर गुरिया निकालते हैं और बाहर के व्यापारी गांव में आकर महंगे दामों में यह गुरिया खरीद लेते हैं। लोग बताते हैं कि सबसे छोटे गुरिया की कीमत 500 रुपये और बड़े गुरिया की कीमत 2000 से 10,000 तक मिल जाते हैं। दिन भर में लोग 5 से 6 गुरिया खोज लेते हैं। कभी कभी लोगों को यह गुरिया मिलते हैं, कभी नहीं, लेकिन रोज सैकड़ों की संख्या में लोग गुरिया खोजने के लिए खेतों में देखे जा सकते हैं। बारिश होने पर यह गुरिया पानी में साफ होकर जल्दी मिल जाते हैं और वहीं महंगे दामों पर बाहर के व्यापारियों को बेच देते हैं। वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि खेत में गुरिया मिल रहे हैं जिसमें छोटे छोटे गुरिया हैं और प्रत्येक गुरिया की कीमत 500 से 1000 तक के बीच में बिक जाते हैं। इसलिए हम सब मजदूरी छोड़ गुरिया को ढूंढ रहे हैं। मनोहर, कहाँ के रहने वाले हो आप? ईश्वरपुर की। अच्छा, आप आज ये वो कीमती पत्थर निकल रहा है आपके यहाँ ज़मीन में, किसकी ज़मीन है? सर ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, आप तो आदमी है तो ढूंढ रहे हैं, सो आप भी ढूंढने आए हो? हाँ। अच्छा, तो आज आपको कितने मिल चुके अभी सुबह से? सुबह सर 3 गुरिया मिल चुकी है। अच्छा, ये जो मिल रहे हैं जो गिरियो वगैरह, तो आपको ये जानकारी है कि ये कहाँ बिक रहे हैं, कितनी कीमत का? ये खरीदने वाले आते, हमको भी पहचान नहीं है। अच्छा, आते और लेकर चले जाते हैं। ये जैसे एक गुड़िया है तो इसकी कीमत क्या लेते हैं वो देते हैं आपको? सर भी 1000 रुपये, 500 रुपये एक गुड़िया का देते हैं? हाँ, यहाँ से खरीद ले जाते हैं हम लोग। 5,000 6,000। हाँ, यहाँ से खरीद ले जाते। मतलब आपने आज जैसे 3 गुड़िया आपने ढूंढ ली अभी? हाँ, तो 3 गुड़िया के आपके 1,500 रुपये हो गए? हाँ, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 1000 रुपये के ले लेकिन 3000 रुपये हो गए। अच्छा, ठीक है। मतलब आप लोग सब मजदूरी तौर पे अपनी ढूंढ के हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? डीलन सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? चनेना। अच्छा, आज आप यहाँ से वो पत्थर निकल रहा है, जमीन से जानकारी मिली है, सब लोग यहाँ खुद हो रहा है। आप भी कितने समय से खुद हो रहा है यहाँ? हमारा तो अभी आए यही साल में, मानो पिछली साल से पता लग रहा है इस जगह का। अच्छा, तो अभी आप सुबह से खुद हो रहे हैं, तो अभी आपको कितने पत्थर मिली? 2-3 ठो मिली सर। 2-3 मिल चुके हैं। अच्छा, जैसे कुछ छोटे हैं और ये बड़ा था तो ये कटा निकला। अच्छा, मेरा मान सिंह। अच्छा, ये जमीन किसकी है? ये जमीन है कुछ ईश्वरपुर वालों की है, किसी 12 वालों की है। अच्छा, इस पे जो वो बता रहा है, जानकारी में आया कि कीमती पत्थर निकल रहा है जी। तो ये जो सब लोग जो पत्थर निकाल रहे हैं यहाँ से जी, तो ये जानकारी कैसे लगी कि यहाँ पे कीमती पत्थर निकल रहा है और जो मतलब इसकी कीमत ज़्यादा है? इसकी नियमित कीमत का कभी मैं राजकोट गया था, उसलिए केवली में कोई ककड़ा आया था तो मालूम पड़ी कि इसका व्यापार होता है या कंटी या पायलें या कटोरा या हार बनता है। अपने देश में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो पता पड़ी जब हम लोग वहाँ से आए तो हम ढूंढते रहते थे, तो ऐसे कुल लोग पूछते थे कि कहाँ है, हमने पत्थरा के गुरिया मिला थे, जे बिकत है, तो सब लोग खंग गए। लेकिन ये नहीं कहा कि किसी ज़मीन में खदो में खंग जाओ। रास्ता में मिलते ऐसे सारे विश्व में कई कुल तो जगह। आप लोगों को ये कैसे पता चला कि इस जगह पे मतलब ये निकल रहा है? इसकी टचिंग होती है। यहाँ पे कोई माड़ोगढ़ में लुगाई रहती तो चूड़ी मिलती है, राजा मारे गए तो उनकी कंठी रहती थी, पानी भरती थी, उनकी गगरिया घेला की खपरी मिलती थी। अच्छा, इस जमीन पे मतलब पूर्वजों के समय के सामान मिलते हैं? सती जुगो। अच्छा, और इसमें क्या मैं सिल्लोड़ा से भी। तो अभी तक मतलब कितने लोगों को करीब मिल चुके हैं जी? लाखों लोगों को मिल चुके हैं। अभी ये जितने मित्र हैं इनके 2-2 4-4 सब व्यक्तियों के पास हैं। बताएं अथवा ना बताएं। अच्छा, गांव में? गांव में नहीं, यहीं पे है, अभी भी मौजूद थी। अच्छा, तो जैसे ये आप लोग सब यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये खरीदने वाला कोई है आपके यहाँ से? यहाँ से बाहर से आते खरीदने वाले। अच्छा, तो अभी खरीद के ले गए कुछ लोग?
कई 20 सालों से खरीदने वाले यार, जो लमाना का सामान था। ये जैसे अभी जानकारी में आया देवरी में चर्चा का विषय है कि अभी आपके यहाँ से इस जमीन से निकल रहे हैं, हाँ, तो अभी कोई खरीदने वाला है क्या बाहर से? आते हैं, कहाँ से आते हैं? बे मेरे को मालूम नहीं, बाहर से बोलते हैं, खरीद के ले जा रहे हैं। खरीद के ले जा। जैसे आप आए कोई अच्छा, अपनी- एक जैसे एक पत्थर निकलता है गुड़िया टाइप में, हाँ। तो इसकी कितनी कीमत लेते हैं वो, कितने देते हैं आपको? उसका 150 रुपया ग्राम से लगा के, और निमिमत कोई पॉइंट के ऊपर भी इसका कीमत थी, अच्छा, जिसमें छेदू होने चाहिए। तो मतलब रंगाला एक हाँ, एक गुड़िया का 150 रुपये देते हैं वो? हाँ नहीं, ग्राम का 150 रुपये। गुड़िया तो 100 ग्राम 250 ग्राम तक का होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। जी, मुझे जानकारी में आया है, मीडिया बंधु के माध्यम से और ग्रामीणों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ईश्वरपुर और मड़खेरा गांव में ज़मीन से कुछ मोतीनुमा वस्तुएं निकल रही हैं। इस संबंध में तहसीलदार और संबंधित मेरे अमले को मैंने भेजा था। ग्रामीणों से बात करके भी तहसीलदार आए हैं। इन सभी की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तथ्य कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए हैं। साथ ही मैंने जो माइनिंग विभाग है, साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अधिकारी गण हैं, उनको भी इस तथ्य से अवगत कराया है। उन्होंने समय भी दिया है, कल या परसों में उनकी टीम आएगी, जांच करेगी, और फिर जो भी यदि उनको लगता है कि आर्कियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें फिर वो आगे उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।